सब जो मैच हुआ एक बड़ा चेज़ हुआ, लगभग 500-550 से ज़्यादा रन एक ही दिन में स्कोर हुए। कितनी ज़रूरत आपके ख्याल में ऐसे मैचेस की होगी इस 10वें एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग को? देखें, पहला मैच मैं तो चाह रहा था कि पहला मैच शुरू ही इसी से होता कराची, और जिस तरीके से आप परफॉर्मेंसेज भी लोग आते हैं, रन देखना चाहते हैं। अच्छा पिच भी अच्छा था, मैच भी अच्छा हुआ दोनों टीमों की तरफ से, सेंचुरीज भी देखने को मिली दोनों टीम्स की तरफ से, अच्छी पावर हिटिंग नजर आई दोनों टीमों की तरफ से। सिर्फ जो एक चीज की कमी थी वो क्राउड था, क्राउड होना चाहिए था। अब शायद आए ये देख के परफॉर्मेंस। देखिए इस क्राउड को अगर लेके आना है ना, तो कराची किंग की परफॉर्मेंसेस का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये परफॉर्मेंसेस दे दी है, अगर नेक्स्ट 2-3 मैचों में इनकी यही परफॉर्मेंसेस रहती हैं तो क्राउड आएगा। इससे पहले कि मैच ना खत्म हो जाए सारे कराची में तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्राउड से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये प्रोग्राम काफ़ी सारे लोग देखते हैं, कि प्लीज़ आए, क्रिकेट को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, नए प्लेयर्स हैं, क्राउड में खेलें, पता चले उन्हें कि क्राउड में खेलने का क्या मज़ा है। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मैच रहा है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स देखने को मिली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी पिचेस जिस पे रन्स हों, ठीक है, जिस पे अच्छा बॉलर्स को भी बाउंस मिले, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले, ऐसी नहीं है कि ना मिले। और जो स्टेडियम की जो साइज था बाउंड्रीज का, उससे मैं खुश हूँ कि बड़ी बाउंड्रीज है। बिल्कुल, छक्का वही जाए जो सही मिडिल हो या सही टाइम किया हुआ हो। तो आई मीन के ओवरऑल कराची का लास्ट मैच मजा आ गया, अच्छा मैच हुआ, और ऐसी अच्छे मैचेस की जरूरत है। मैच समरी पे नजर डाल लेते। पहले तो जो पिंडी में दोपहर में मुकाबला हुआ, दैट वाज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपके सामने स्क्रीन पे 216 रन क्वेटा ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए, 3 विकेटों के नुकसान पर। 42 गेंदों पर 59 रन स्कोर किए सऊद शकील ने, और 25 गेंदों पर 53 रन की एक जारहाना इनिंग्स फिन एलन ने खेली। 32 गेंदों पर 41 रन हसन नवाज ने भी बनाए। 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे अली रज़ा, ये अंडर 19 के फास्ट बॉलर हैं। सुफियान मुकीम के 4 ओवर्स में 39 रन बने, और जोसेफ के 4 ओवर्स में 53 रन बने। 136 रन पर पेशावर ज़ल्मी की हिम्मत जवाब दे गई। 38 गेंदों पर जो कम बैक इनिंग्स है साइम अयूब के, उसमें उन्होंने 50 रन स्कोर किए। 19 गेंदों पर 35 रन हुसैन तलत के, और 13 गेंदों पर मिचल के भी 31 रन हैं। 4 विकेटें अबरार अहमद ने हासिल की हैं 4 ओवर्स में 42 रन देकर। मोहम्मद आमिर के 2.1 ओवर में 11 रन बने। इन्होंने 2 विकेटें हासिल की, जिसमें बाबर आजम का विकेट भी शामिल था। 4 ओवर्स में 26 रन दिए उस्मान तारिक ने, और 2 विकेटें ये भी हासिल करने में कामयाब रहे। बिल्कुल। सो ये इस मुकाबले पे थोड़ा आप जरा दूसरे वाले पे एक साथ ही देख लेते हैं मैच समरी, एंड देन फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि कोई ब्रेक ना लगे डिस्कशन में। सो मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स, अ ब्रिलियंट मैच दैट हैपेंड एट नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। मोहम्मद रिजवान 105, 63 balls पे, इट वाज अ क्विक 100 फ्रॉम हिम, बट नॉट एज क्विक एज जेम्स विंस। ब्रेसवेल 44 नॉट आउट रहे, कामरान गुलाम 36। इस तरह 234 रन बनाए मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेटों के नुकसान पर। खुशदिल शाह वाज रियली गुड विद द बैट एंड इवन विद द बॉल। 1 विकेट हासिल की 33 रन देकर। हसन अली ने 1 विकेट हासिल की 44 रन देकर। अब्बास आफरीदी 1 विकेट 53 रन देकर। जवाब में कराची किंग्स रुकी नहीं और कोई रोक ना सका, बिकॉज जेम्स विंस एंड खुशदिल शाह की पार्टनरशिप जो कि 4 विकेटों के नुकसान के बाद आई थी, और जिस तरह वो पार्टनरशिप हुई, 101 जेम्स विंस 43 पे, खुशदिल शाह 60 रन, एंड देन सैफुड के 32 रन। आकिफ जावेद वाज वेरी गुड विद द बॉल। अगर ये दोनों टीम्स की बात की जाए तो उसमें बेस्ट अगर किसी परफॉर्मेंस रही किसी बॉलर की, दैट वाज आकिफ विद 3 विकेट्स एंड 41 रन। उसामा मीर 1 विकेट एंड 30 रन, एंड ब्रेसवेल 1 विकेट लिए एंड 44 रन, एंड बाय दैट कराची किंग्स ने 4 विकेटों से जीत हासिल की। बट कमिंग बैक टू द पहले मैच पे हम अगर बात करें थोड़ी सी, तो जहां हम देख रहे थे जिस तरह हुसैन तलत आपको एक बहुत पॉजिटिव साइन दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं लीग में फॉरेन प्लेयर्स की तो परफॉर्मेंसेस यस हाईलाइट होनी चाहिए, बट हमारे लड़के क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल से उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हुसैन तलत काफ़ी अरसे बाद आपको वापस निक में दिख रहे हैं, बैटिंग करते हुए भी, बॉलिंग करते हुए। बिस्मिल्लाह, बैटिंग में उसका स्पार्क नज़र आया कल वो अच्छा खेला और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। देखिए सबसे ज़रूरी बात स्ट्राइक रेट है। जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो डिमांड है इस टाइम क्रिकेट की, वो स्ट्राइक रेट है। तो एक अच्छी खुशाइन बात है कि मिडल में आके वो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्योंकि ऊपर के ओवर में तो आप खेल सकते हैं, कोई फील्ड अंदर होती है, 2 फील्डर बाहर होते हैं, लेकिन जो मिडल में आके आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। जहाँ तक उसकी बॉलिंग की बात है, तो बॉलिंग में मुझे लगता है कि उसकी स्पीड इतनी नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर रहा हो, कोई
स्लोअर बाउंसर या कोई ऐसी चीज़ें वो करे तो बच सकता है, वरना जिस तरह की उसकी स्पीड है उसमें बचना मुश्किल है। दुनिया जिस तरफ खेल रही है, इंडिया का मैच अगर आपने कल देखा हो तो 240 या पता नहीं कितने रन उन्होंने 18 पॉइंट कुछ ओवर्स में उन्होंने 2 विकेटों भी कर ली हैं। तो क्रिकेट जो है ना, डिमांड जो दुनिया में चल रही है क्रिकेट की, वो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ हो गई है। तो इस हिसाब से हमें और बहुत मेहनत करनी है अपने स्ट्राइक रेट पर, और इसमें थोड़ा सा इसका झलक नज़र आई। अभी पहली गेम है, अल्लाह करे कि ये इम्प्रूव करता जाए, क्योंकि हमें ऐसे लड़के चाहिए कि जो मिडिल में भी और ऊपर से भी तेज़ खेलें, ताकि दुनिया को हम कवर करें। नॉट जस्ट तेज खेलें, प्रॉपर ऑलराउंडर फॉर्म में भी मिल सकता है अगर वो अपनी बॉलिंग पे भी काम करे। जी बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है हुसैन का। सवेरा हुसैन तलत मेरे साथ खेला भी है, मैंने कश्मीर लीग हुई थी तो मैंने अपने साथ टीम में भी रखा था। मैंने कहा ये लड़का तगड़ा है, इसकी कुछ आधी इनिंग्स देखी। उसको जब मैंने उस वक्त से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की बात करता हूँ कि रज़ाक की जगह कोई आया है, अज़हर महमूद की जगह कोई आया है, वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी परफॉर्मेंस में। वो जो यूसुफ बात करते हैं ना कि प्लेयर खो जाते हैं, वो ऐसा प्लेयर है कि उसको आपको रेगुलर उससे बात करनी पड़ती है तलत से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो कहीं इधर उधर हो जाता है, उसको आप अकेला नहीं छोड़ सकते। उससे आपको बात करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा है, टैलेंटेड है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो खो जाता है। अच्छा करेगा, अब अल्लाह करे कि अगले मैचों में भी अच्छा करे, लेकिन उसको देखना आपके उसके परफॉर्मेंस में आपको गैप आना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस में। तो आपको जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने कश्मीर लीग में उससे मैं बात करना शुरू हो गया, जबरदस्ती की बातें करना शुरू हो गया, इतने अच्छे हो, ये हो, वो हो, यहाँ परफॉर्म करो ताकि पाकिस्तान से खेलो। तो मैं उससे इस तरह परफॉर्मेंसेस करता था। मैं बाहर चला जाता था, मैं हुसैन तलत को कहता था कि हुसैन देखना आप कप्तान हो अंदर, तो मैं उसको इस तरह इंगेज करता था। तो वो लड़का टैलेंटेड है, लेकिन आप मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, मैनेजमेंट यही है कि आप एक लड़के को जब समझ जाओ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जैसे घर के अंदर बच्चा एक ख़राब हो तो वालिदैन की कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। बाकी नो डाउट यूसुफ भी सही कह रहा है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसका एक बहुत बड़ा इशू है। मेंटली कहाँ गायब हो रहे हैं हमारे यंग लड़के, मतलब इतनी सी उम्र में कहाँ मेंटली इतना फोकस क्यों लैक करते हैं मेजरली हमारे यंगस्टर्स? ज़रूरत पड़ जाती है कुछ लोगों को, क्योंकि देखें हर एक की बंदे की ज़िंदगी जो उन्होंने शुरू की होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। कुछ ले लेते हैं अपने ऊपर, उनके लाइफ में पास में ऐसा कुछ हुआ होता है। हैं ऐसे प्लेयर, मैं नाम नहीं बताना चाहती, जिन्होंने लाइफ में बड़ा लड़के आगे निकले हैं, बहुत लड़के, उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली, फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज़ रहे। तो कुछ लोग हो जाते हैं जो अपने ऊपर ज़्यादा ले लेते हैं चीज़ को, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे भी प्लेयर मैंने देखे हैं, मुझे पता है कौन है। तो आई मीन कि ऐसे लोगों को ख़ास ज़रूरत पड़ती है फिर। अच्छा यूसुफ, जैसे अभी हुसैन की चूँकि बात कर रहे हैं, ये निस्बतन बेहतर खेलने वाले बल्लेबाज हैं अगर हम मिडल में खेलते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर फिर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, ज़्यादा लंबी क्रिकेट भी खेल सकते हैं? ये मेरे ख्याल बीच में इसे कई मैचेस मिले हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कब ये खेला है, मुझे नहीं पता क्या इसकी परफॉर्मेंस थी, क्या थी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, जैसे अफरीदी कह रहा है कि एक तो फोकस रहे, डिसिप्लिन रहे, ये चीज़ें करें, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है, फिट भी है लड़का। तो ऐसी बात नहीं है कि ये मीट नहीं कर सकते आजकल की क्रिकेट को। शुरू में तो इतनी परफॉर्मेंस आई थी कि सबने कहा था हमें रज़ाक मिल गया, बिकॉज ये भी शादरा से है, तो वो जी रज़ाक, शादरा का एक और बेटा मिल गया, रज़ाक मिल गया, इस तरह की बहुत बातें हुई थी हुसैन तलत के लिए। एंड देन ही फिज़ल्ड आउट। मेले में तो नहीं अलग हो गए। देखिए हमें चाहिए जरूर रज़ाक, अज़हर महमूद, अफरीदी ऐसे ऑलराउंडर में मिल जाए तो हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें ऐसे नहीं मिल पा रहे। इसकी तलाश करनी भी चाहिए और हमें है भी, और हमारी टीम को बहुत फ़ायदा होगा, बैलेंस हो जाएगी टीम कि हमें एक ऐसा प्लेयर मिल जाएगा जो फिनिश भी कर दे और साथ बॉलिंग भी 4 ओवर अच्छे कर दे। तो ज़रूरत है अभी इसकी बॉलिंग में। आप ये नहीं कह सकते रज़ाक में आखिरी टाइम पे ऐसी स्लो हो गया होगा, जब कीपर ऊपर लेते थे तो वो नाराज भी हो जाता था कि कीपर ऊपर क्यों लिया। नहीं काका, उसने पेस कम की थी, उसको बकौल उसके कि मुझे नजर लग जाती है, तो उसने अपनी पेस कम कर ली थी, उससे बकौल उसके। उसने मुझे बताया रिजी ऐसे ही है ना सारा कुछ, नजर लग जाती थी, ठीक है, और नजर कट्टू लगा देते कोई थोड़ा सा। उसके लिए हम हाफिज साहब बता सकते हैं कि कुरान में कोई ऐसी आयत हो तो ये पढ़ लें, नजर ना लगे इनको। लेकिन वो तो शैतान है ना, आप लाहौल पढ़ते रहे फिर आपको ना लगे, 4 गोल पढ़ लो। तो चले ये भी है, लेकिन ये है कि
उसकी पेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इन चीज़ों पे आपको खुद भी मेहनत करनी है। ऑब्वियसली हमारे टाइम पे इतने कोचेज नहीं थे, ये खुद ही सारी चीज़ें कर रहे होते थे। रज़ाक भी अपना, ये भी, हम सब अपनी बैटिंग को खुद ही एनालाइज कर रहे होते थे, बॉलिंग को कि किस तरह हमने इम्प्रूव करना है, दुनिया की दूसरी टीमें जिस तरफ जा रही है हम उनको कैसे कम्पीट करें। तो आपको खुद भी कुछ करना होता है। इस टाइम जो स्ट्राइक रेट दुनिया में चल रहा है, आप उस तरह आपने भी खेलने की कोशिश करनी है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में। आप अगर आप 4-5 अपना और बढ़ा लें, अभी अगर 80 कर रहा है तो 82-83 पे आ जाए तो कोशिश की, कल कोशिश